तो स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि जियो स्पेस पे। मैं आर्य रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जापान ने भारत को अपनी सबसे एडवांस वारशिप मोगामी क्लास फ्रिगेट को ज्वाइंट प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया है भारत को। और ध्यान देने वाली बात है कि ये वही फ्रिगेट है जिसकी डील हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ 11 वारशिप के लिए की थी। यानी ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म अभी नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी प्रूवन एक्सपोर्ट मॉडल है जो जापान ने हमें ऑफर किया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जापान की मोस्ट एडवांस मोगामी क्लास को भारत की मोस्ट एडवांस नीलगिरी क्लास फ्रिगेट से। उसके बाद हम फिर समझेंगे कि जापान ने एग्जैक्टली यहाँ पर ऑफर क्या किया है, फिर और आखिर में हम अपना ओपिनियन देंगे कि इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी मोस्ट एडवांस जो नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए पहले हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी नीलगिरी क्लास से और देखते हैं कि कौन ज़्यादा एडवांस है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है वार में। तो दोस्तों, ये है मोगामी क्लास की फ्रिगेट और यहाँ पर है हमारी इंडियन नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मोगामी क्लास और नीलगिरी क्लास की अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट में, मोगामी क्लास का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 5500 है और नीलगिरी का 6700 है। तो यहाँ पे नीलगिरी क्लास ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ले जा सकती है कंपेयर टू मोगामी क्लास। अब स्पीड की बात करें तो मोगामी है 30 नॉट्स की और नीलगिरी 28 नॉट्स। क्रू मेंबर उसमें 90 होंगे मोगामी में और नीलगिरी क्लास जो है उसमें 180 है। तो अब वर्डिक्ट में मोगामी फास्टर है और हाईली ऑटोमेटेड है, नीलगिरी जो है बिगर है और ज़्यादा एंड्योरेंस रखती है। उसके बाद वेपन्स एंड फायर पावर में बात करें तो मोगामी क्लास में एंटी शिप मिसाइल लिमिटेड वीएलएस है और टॉर्पीडोज से लैस है। उसके बाद नीलगिरी के हम बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल पाई जान वाली। उसके बाद बराक 8 मिसाइल है जिसमें कि मोगामी क्लास से ज़्यादा है और इसमें 32 वीएलएस सेल है। उसके बाद यहाँ पर टॉर्पीडोज के साथ साथ यहाँ पर रॉकेट्स भी अवेलेबल हैं। वर्ल्ड में यहाँ पर फाइनल विनर है यहाँ पर नीलगिरी क्लास वीपन्स एंड फायर पावर के कंपैरिजन में। उसके बाद अब हम एयर डिफेंस की बात करें तो मोगामी में एयर डिफेंस लिमिटेड है, नीलगिरी में बराक 8 आधारित स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। मतलब यहाँ पर नीलगिरी जो है उसमें मोगामी से ज़्यादा अच्छा एयर डिफेंस लगा है और हैवी एयर डिफेंस है। तो यहाँ पर विनर होता है एयर डिफेंस में नीलगिरी क्लास। अब स्टेल्थ और डिज़ाइन में बात करें तो मोगामी क्लास में नेक्स्ट जेन स्टेल्थ शेपिंग और लो रडार सिग्नेचर है। नीलगिरी में भी स्टेल्थ है लेकिन ओल्डर डिज़ाइन फिलॉसफी पे बेस्ड है। वर्डिक्ट में यहाँ पर स्टेल्थ और डिज़ाइन में मोगामी क्लास विनर है। उसके बाद अब एंटी सबमरीन वारफेयर की बात करें तो मोगामी क्लास एडवांस सोनार प्लस अल्ट्रा क्विक डिज़ाइन पर बेस्ड है। नीलगिरी कैपेबल बट नॉट स्पेशलाइज्ड, ये पुराना इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर का सिस्टम है। उसके बाद अब एविएशन कैपेबिलिटीज़ की हम बात करें तो दोनों शिप हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकती हैं। यहाँ पर दोनों सेम कैटेगरी की आती हैं एविएशन में। अब फाइनल कंपैरिजन के मोरिट की बात करें तो अगर वार सिनेरियो हाई इंटेंसिटी पे है तो यहाँ पर नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर स्टेल्थ और टेक पर आधारित नेवल वारफेयर होगा तो वहाँ पर मोगामी क्लास ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मोगामी क्लास वहाँ पर फिट बैठेगी। तो अब बात करते हैं कि जापान ने क्या ऑफर किया है। तो जापान का ऑफर सिंपल है, यह है ज्वाइंट प्रोडक्शन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंडियन शिपयार्ड में इसका कंस्ट्रक्शन होगा और फ्यूचर कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर बेसिकली डिज़ाइन हमारा होगा, मतलब जापान कह रहा है कि डिज़ाइन हमारा होगा, प्रोडक्शन आपका होगा इंडिया में और फ्यूचर पार्टनरशिप साथ रहेगी। अब हम इसमें बात करते हैं, हमने पहले कंपैरिजन भी कर लिया, उसके बाद अब हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि क्या ऑफर किया है एग्जैक्टली। अब हम बात करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे कि इंडिया को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए। तो एक्सेप्ट करने के फ़ायदे ये रहेंगे कि एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिलेगी इंडिया को, फास्टर शिप बिल्डिंग होगी और प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट मिलेगा और इंडो जापान डिफेंस टाइज और स्ट्रॉन्ग होंगे जो कि बहुत ज़रूरत है चाइना के सिनेरियो में।
अब रिस्क भी है, तो रिस्क क्या है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का? तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन, वो जो इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है हमारा फ्रिगेट का, वो स्लो हो सकता है और डिपेंडेंसी बढ़ सकती है हमारी जापान के ऊपर, जो कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब इंटीग्रेशन इश्यू होगा, अब हम वेपन्स इंडिया के होंगे, सिस्टम जापानी होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं कोलाइजन होगा। अब अब हम फाइनल यहाँ पर ओपिनियन की बात करें जो एआई से मैंने लिया, तो एआई ने कहा है अगर इंडिया ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है तो रिस्क होगा, अगर इंडिया को स्मार्ट तरीके से डील करे तो इंडिया फायदे में रहेगा। जैसे कि ब्रह्मोस इंटीग्रेशन की बात करें और मैक्सिमम टेक ट्रांसफ़र की मांग करे, उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा कंट्रोल रखे, तब ये डील हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक फ्रिगेट डील नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक में बदलती ताकतों का संकेत है। जापान इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर मान रहा है, इसलिए उसने अपनी सबसे एडवांस जो फ्रिगेट वारशिप है मोगामी क्लास, उसको हमें ऑफर किया है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कमेंट में, तो आप कमेंट में बताएं कि इंडिया को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए फिर इग्नोर करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आपने देखा तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। मैंने अपना पूरा 100% यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से मैं ऐसी कोई नॉलेजफुल वीडियो लाऊंगा और आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।